स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। M. Wazalwar Driving School, Cardion Hospital, Super Speciality Heart Hospital in Central India, टीके कर रोड, धंतोली, नागपुर। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। सोसायटी चहा जसा असायला हवा। इस बार का युवा ये जगा हुआ है, वो जानते हैं किसे हमें चुन के लाना है, किसे चुन के नहीं लाना है। तो मतलब करीबन ऐसा मुझे लग रहा है कि जो कानूनी व्यवस्था भी है ये भी करीबन सरकार के अंडर में ही आती है और सरकार अपने माध्यम से नहीं हो रहा है तो ये इनसे करवा रहा है। गवर्नमेंट हो या पर्सनल लाइफ हो, स्टेबिलिटी चाहिए, बट ये सरकार जो अगर आएंगी ये सरकार भी स्टेबिलिटी लग नहीं रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट से जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है मौजूदा सरकार पर या कहें महायुति जो सरकार है उस पर हमलावर है। वहीं जो महायुति है वो लगातार अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है और कह रही है कि हम एक बार फिर से चुनाव में जाएंगे और जीत कर आएंगे। माहौल कह के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि मौजूदा सरकार है उसका काम किस तरह है, जनता सरकार को लेकर क्या सोचती है, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें सरकार लौटेगी या बदलाव का मूड होगा। इन तमाम सवालों के जो जवाब है हम जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी मिथुन आदमने। हम दोनों जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मौजूदा सरकार को लेकर जनता क्या सोचती है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का क्या रुख है। तो फिर चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर माहौल क्या है मौजूदा सरकार को लेकर, जनता क्या सोचती है, किस तरह की स्थिति है और किस तरह के जो उपाय है जनता ने सोचे हैं। विधानसभा चुनाव की जो घोषणा है महाराष्ट्र में कभी भी हो सकती है। मौजूदा जो महायुति सरकार है उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। हम मौजूदा स्थिति में हम ये जानने निकले हैं कि मौजूदा जो सरकार है उसका आकलन किस तरह है, जनता क्या सोचती है, किन कामों को लेकर जनता अच्छा सोच रही है, गलत सोच रही है, आकलन आखिर जनता का क्या है मौजूदा सरकार को लेकर। सर, विधानसभा चुनाव जो है आने वाले हैं, मौजूदा जो महायुति सरकार है उसका आकलन किस तरह करते हैं आप? देखिए, मौजूदा सरकार इस बार डिफेंसिव मोड पे ही रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस हिसाब से राजनीतिक परिवेश अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जैसे छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का एक प्रॉब्लम हुआ है, वो टूट गई है, उसको लेके भी जिस तरीके से अब राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक मतैक्य है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। सेकेंडली, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अब पाला बदला है। अगर हम कुछ बीजेपी से कांग्रेस की तरफ गए हैं, कुछ कांग्रेस से बीजेपी की तरफ भी आए हैं, सो इस हिसाब से अब बड़ा मिक्स टाइप का एक रिस्पांस हो गया है। सो अब ये वक्त की कसौटी पे ही परखा जाएगा। अभी तक का मेरा जो आकलन ये है, बड़ा मिक्स रिस्पांस है। बीजेपी, कांग्रेस, महायुति और एमवीए सभी के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। मुश्किल सभी दलों के लिए मुश्किल रहेगा। बीता लोकसभा चुनाव आपने देखा, महायुति को जो है यहाँ पे झटका लगा, वहीं महाविकास आघाड़ी को जितने वो दावे कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सीटें मिली। कहीं कहीं पॉकेट में हमने ऐसा देखा कि एक क्लीन स्वीप भी हुआ महाविकास आघाड़ी को, और दूसरी तरफ कहीं देखा कि कुछ वोटों से महायुति हारी। जो फैक्टर है इसका कितना असर इस विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उस पर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, फैक्टर की बात अगर हम करें ना तो ये किसी ने नहीं सोचा था। यूपी का अगर आप देखें तो उसमें अयोध्या के बारे में हमने नहीं सोचा था कि शायद वहाँ पे बीजेपी को एक क्लीन वो मिलेगा, लेकिन वहाँ से ऐसा नहीं हुआ। सेम टू सेम अगर हम महाराष्ट्र की तरफ देखें तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। देखा जाए, अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो उनके कुछ नेता जो हैं वो पाला बदल के बीजेपी की तरफ गए हैं। कांग्रेस के अगर उस तरफ गए हैं तो बीजेपी के भी कुछ इस तरफ से उस तरफ हो रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि आपका जो समीकरण है उसमें रोज़ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। अब ये लोकसभा का अगर आप टाइट टर्नआउट कहिए या जो भी दूसरा विदित वो रहे, कारण रहे, लेकिन मुद्दा ये है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ उनके घटक दल डिफेंसिव मोड पर हैं।
सो अभी भी यानी साफ़ सुथरी तस्वीर तो अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है। स्पष्ट नहीं हो रही है शायद इसीलिए सीटों का बंटवारे को लेकर भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। जब तक वो स्पष्ट हो तो फिर समझ में आए कि हाँ ताश के पत्ते किस तरीके से बिछाए गए हैं। कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में चाहे विपक्ष हो या क्या आप ये कहें कि ओवरऑल जो प्रमुख मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में हावी रहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो आपको लगता है आपके आकलन के द्वारा? मेरे आकलन के द्वारा अगर मेरा आकलन कहा जाए, देखिए मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा आकलन देखा जाए तो इस बार सबसे पहले जहाँ तक बात है वो शायद जनता यही देखेगी कि ऐसी सरकार हो जो कम से कम टिके, या ऐसा ना हो कि हमने वोट कर दिया फिर बीच में से सरकार गिर जा रही है या सरकार बदल जा रही है या उसमें कोई दूसरे घटक दल शामिल हो रहे हैं या बाहर हो रहे हैं। तो शायद स्थायित्व को लेके इस बार मुद्दा रहे, स्टेबल गवर्नमेंट को लेके, और अगर विकास कार्यों पे थोड़ी गति आए, तेज आए, उसको लेके भी शायद दूसरा मुद्दा बन सकता है। जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे होने चाहिए राजनीतिक परिवेश को लेके, वही मुद्दे अगर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीतिक परिवेश को लेकर जो प्रमुख मुद्दे हैं, विकास और सबसे प्रमुखता जो कहा वो एक स्टेबल गवर्नमेंट। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2 महीने में, क्या लगता है आप एक यूथ हैं, यूथ क्या सोचता है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो मौजूदा सरकार है उसका आकलन किस तरह करेगा यूथ? इस बार का युवा ये जगा हुआ है, वो जानते हैं किसे हमें चुन के लाना है, किसे चुन के नहीं लाना है। संभवतः सबसे ज़्यादा मौका इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टेशन के जो भी विकास कार्य है वो लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं शिवसेना भी अपने अच्छे कार्यों से अपने अलग एक छाप छोड़ रहा है। मौजूदा जो महाविकास आघाड़ी है वो लगातार हमलावर है सरकार पर, चाहे जाति जनगणना एक मुद्दा को ले रहे हैं, और सारे अभी जो बारिश आई उसको लेकर किसानों को मुआवजा, या कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति टूटी, इन तमाम मुद्दों का कितना असर आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव पड़ेगा? और दूसरी जो आरोप लगा जा रहे हैं सरकार के ऊपर, उसको कितनी सत्यता आप देखते हैं? सही मायनों में देखा जाए तो ये सब जो मुद्दे आपने अभी कहे हैं वो राजनीति के परे है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो एक हादसा था जो हो गया है, लेकिन जनता भी जानती है कि वास्तव में क्या सच है और क्या झूठ है। तो किसी के किए हुए आरोपों का हमेशा से ही सरकार द्वारा खंडन किया गया है और उन्होंने सच बात जनता के सामने लाई है, तो इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे, ये मुझे लगता है। भाजपा की जो मौजूदा सरकार है उसके वापसी की आप बात कह रही हैं, सही? जी, वापसी की जो महायुति की सरकार है उसकी वापसी की बात कर रही हैं, और भी लोग हैं से जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कृतेश, क्या आकलन हो, यूथ हो, मौजूदा सरकार का आकलन किस तरह करते हो? जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, जो विपक्ष है उसके जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो कितना इस आगामी जो विधानसभा चुनाव में उस पर दिखाई देगा? कुछ है दिख रहा है? हाँ, यानी बहुत ज़्यादा हद तक तो दिखाई देने वाला ही है, क्योंकि 2.5 साल में हर बार यहाँ पे, यानी आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल के इसमें देखा जाए तो चेंज हुई है। शिवसेना का विभाजन हुआ है, एनसीपी का विभाजन हुआ है, तो अभी लोग किसको बहुमत देंगे, इसकी कोई अभी स्पष्ट बहुमत किसको देंगे इसका तो कोई पता है ही नहीं। लेकिन अभी युवाओं की जो प्रॉब्लम है, तो बेरोजगारी दर इतना बढ़ा हुआ है कि अभी युवा भी किसके सपोर्ट में उतरेंगे इसकी कोई बात तो नहीं है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोनों पार्टियों में, यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी में अच्छे से फाइट, यानी टक्कर होने वाली है इस चुनाव में, अच्छी टक्कर होगी। तुमने कहा कि कुछ मुद्दे तुमने गिनाए, मौजूदा सरकार का उस पर काम तुम्हें दिखाई देता है, या जो विपक्ष जो तरह आरोप लगाता है उसमें कहीं दम है? देखिए, वो तो बात है, लेकिन कैसा बेरोजगारी पे मुद्दे पे कोई सरकार आए वो उतना प्रभावी दिख नहीं रही कि बेरोजगारी पे कुछ कदम उठाए। लेकिन अभी जो सरकार ने जो कदम उठाए, लाड़का भाव, यानी वो ये जो लड़का भाव, हाँ, मतलब प्रशिक्षण दे रहे हैं जो युवाओं को, वो अच्छा कदम है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, क्योंकि जब लड़का ग्रेजुएशन करेगा वो एक एज हो जाएगी और वो 8,000 में कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी फैमिली, और जिसकी फैमिली वो 8,000 में उसका पालन पोषण हो ही नहीं सकता। तो सरकार को इसे बढ़ाने के या कोई नए तौर तरीके ढूंढने चाहिए। जो मौजूदा जो पैसे दिए जा रहे हैं उस योजना में उसे बढ़ाया जाए, यही? यस। क्या लगता है कि मौजूदा सरकार वापसी में दिख रही है कि? नहीं, चांसेस तो बहुत कम है मौजूदा सरकार के, क्योंकि उनमें ये नहीं है जो ये गठबंधन है महायुति का, उसमें एनसीपी अलग भाग रही है, जो अजीत गुट है वो, शिवसेना है, शिवसेना के अलग चल रही है, शिवसेना के जो विधायक है उनमें एकता दिखाई नहीं दे रही, वो अलग सोच रहे, किसी को मंत्री पद चाहिए, किसी को, यानी महाराष्ट्र का विकास इस नज़रिए से कोई देख नहीं रहा है। सब
अपना पेट भरो, इस पे वहाँ पे बैठे हुए सत्ता खुद में। के विकास की बात खुद करें के और विकास वहीं की बात करें। महाविकास आघाड़ी तुम्हें कैसे दिख रही है? एक साथ दिखाई दे रही है कि उसमें भी इसी नहीं, तरह उनमें भी दरार ही है, क्योंकि अभी कल ही शरद पवार ने बोला है कि हम सीएम पद घोषित नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे उसी मांग पे अड़े हुए कि सीएम फेस घोषित करो, उसके बाद ही चुनाव अच्छे से होगा। ये थे युवा, आपने लोगों की बातों से की मिली जुली प्रतिक्रिया है। किसी का कहना है कि मौजूदा जो सरकार है वो उसकी वापसी होगी, कोई कहता है कि चुनाव जो है अलग ही दिशा में भी जा सकता है। हालांकि मौजूदा जो स्थिति है उसको जानने के लिए लोगों की क्या है मौजूदा सरकार को लगा कि अभी और आगे चलेंगे और जनता से जानेंगे कि क्या है मौजूदा सरकार के प्रति उनका आकलन और एनालिसिस। चलिए, समोसा का स्वाद अच्छा है भाई? समोसा अच्छा है क्या? सांभर वड़ी अच्छा, सांभर वड़ी का अच्छी है कि टेस्ट अच्छा है कि नहीं है? नहीं, अच्छा है, बहुत प्यारा है। 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है अपने यहाँ। क्या है सरकार, मौजूदा जो सरकार है उसका आकलन कैसे करोगे? सरकार ने अच्छा काम किया कि कैसा काम किया है? फिलहाल तो जो चल रहा है देश में उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अच्छा काम हो रहा है सरकार के तरफ। तो लिटिल बिट की चेंज होना ज़रूरी है। चेंज होना ज़रूरी है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि चेंज ज़रूरी है? जैसे हाल दिन जो बलात्कार के प्रकरण जो बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही दोष है। तो सरकार अगर चाहे तो वो रोक भी सकती है, बट जैसा अभी बंगाल में हुआ तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं उठाया। तो उसी के कारण लग रहा है कि जब तक अपन चेंज करेंगे नहीं, जैसा लोकसभा चुनाव में अपन ने चेंज करके दिखाया है, तो विधानसभा में भी करना ज़रूरी है, ऐसा लग रहा है। विधानसभा में बंगाल की घटना की बात की तुमने, बलात्कार को लेकर सरकार को जो है मुख्यतः तुम्हारा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करना है ना, यही है ना? सही समझ रहा हूँ ना? सही सही। तो क्या ऐसा क्या करना चाहिए सरकार ने? कुछ ऐसे काम किए हैं कि तुम्हें लग रहा है कि अब और भी जो काम करना चाहिए उसको लेकर? जैसा अब जैसे पुलिस कर्मी हैं या उनको हैंडल करना किसका काम है? सरकार का काम। तो सरकार जब तक उस पर कोई एक्शन लेती नहीं है तब तक कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती। तो कानून व्यवस्था को जब तक अपन सरकार की तरफ से कोई अल्टीमेटम नहीं मिलता है या वो चीज़ को पॉजिटिवनेस से नहीं लेती है सरकार, तो तब तक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना सर अपने को। तो रिज़ल्ट मिलना ज़रूरी है। अब वो घटना के बाद भी कितनी सारी घटना है कि अपने महाराष्ट्र में भी हो चुकी है, फिर भी लॉजिकली कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, या मतलब वो अपने माध्यम से स्पीड नहीं हो रहा है लोगों में। तो जब तक जैसा मीडिया है, मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो मीडिया जैसा गोदी मीडिया बोलते हैं ना, तो एज इट इज़ सेम है कि जो दिखाना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं हो रहा लोगों के सामने, और जो नहीं दिखाना चाहिए वही हो रहा है। जैसे क्या है तुम्हें लग रहा है कि जो दिखाना चाहिए, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिख रहा है मीडिया में? किस तरह की घटनाओं को लेकर जो तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट एग्जांपल दे सको? एग्जांपल दे सको तो हर चीज़ में बीजेपी ही दिख रही है। जहाँ भी देखो, अगर जैसा अभी संविधान के बारे में भी जैसे बात हो रही है, या बीजेपी के जो वक्ता है वो खुलेआम बात कर रहे हैं, तो उनका कहीं शो नहीं हो रहा है ना, वो तो दबा दिया जा रहा है कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं की है। या जैसा अभी लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने जैसा बात रखे थे कि चुनावी जैसा हम अगर 400 पार आते हैं तो संविधान में वहाँ जाके कुछ चेंज करेंगे, तो वो जहाँ तक है तो दबा दिया गया है। वो जैसा अभी एक क्रिमिनल एक्ट जैसा लागू किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जैसा सरकार से नहीं हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं। तो मतलब करीबन ऐसा मुझे लग रहा है कि जो कानूनी व्यवस्था भी है ये भी करीबन सरकार के अंडर में ही आती है। तो और सरकार अपने माध्यम से नहीं हो रहा है तो ये इनसे करवा रहा है। सरकार जो है खुद नहीं कर पा रही है तो कोर्ट के द्वारा करवा रही है। कोर्ट के द्वारा करवा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। कैसा है सर स्वाद? स्वाद तो बढ़िया है। ये तो पकोड़े का स्वाद तो बहुत अच्छा है। 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी है, उसका स्वाद कैसा देखते हैं, कैसा रहेगा? और मौजूदा सरकार ने जो काम किया है उसका आकलन कैसा करते हैं आप? सरकार ने काम अच्छा किया है, आई एम हैप्पी। पर्सनली मेरी राय लेंगे तो मैं हैप्पी हूँ। आप ही की राय लेना है हमें। मैं तो खुश हूँ जो भी प्रेजेंट सरकार ने काम किया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार काम नहीं कर रही है। जिस तरह की अभी हालिया लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के स्थितियां महाराष्ट्र में बनी है उसको लेकर क्या कहना है? और कई ऐसे इंसिडेंट हुए, कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है, उसको किस तरह देखते? कानून व्यवस्था तो ठीक है, विपक्ष क्या बोल रहा है देखिए, उनका काम है अपोज करना,
कुछ चीज़ें जो मैंने देखा है पर्सनली कि पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, है ना, और हम लोगों के समर टाइम पे बिजली कटौती होती थी, वो चीज़ें तो अभी नहीं दिख रही है। तो वो एक रिलैक्सेशन है, सिलेंडर घर पे पहुंच जा रहे हैं। या तो 6 बजे जाना पड़ता था पहले सिलेंडर की लाइन लगाने के लिए, बैठे रहना पड़ता था। तो वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, वो चीज़ अभी आ रही है। और जो सरकार राशन दे रही है उसमें भी काफ़ी लोगों को अभी दिक्कत नहीं है। अभी तो राशन को फ्री कर दिया, तो ऑलमोस्ट जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको एक चीज़ें है कि उनको थोड़ा घर पे इजीली राशन अवेलेबल हो रहा है, मतलब उनको राशन के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें सही हो रही है। ऐसा भी नहीं कि सरकार की तरफ से कोई 100% काम सही हो रहा है, कुछ काम पे सरकार को काम करना भी पड़ेगा। किस तरह के काम आप चाहते हैं? जिस तरह आपने बात की, कौन से ऐसे काम है जिस पर सरकार काम करे अभी? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं एक MR हूँ, फील्ड जॉब मेरा ज़्यादा रहता है। सरकार हम लोगों से रोड टैक्स लेती है, लेकिन रोड टैक्स किस चीज़ के लिए लेती है वो एक क्वेश्चन है। क्योंकि सरकार जिस लिए रोड टैक्स ले रही है तो वो रोड में इतने गड्ढे, आप अभी मनीष नगर में घूम लीजिए, आपको अगर कोई भी एक रोड ऐसी मिली जिसमें गड्ढा नहीं होगा वो आप बता दीजिए। सड़क मुख्यतः जो काम है, मूलभूत सुविधा, वही सड़क मजबूत कर, सड़क मजबूती करे। सड़क जिस चीज़ के लिए सरकार हम लोगों से टैक्स ले रही है, जिसके लिए लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो असेट प्रॉपर होने चाहिए। ब्रेड पकौड़ा अच्छा है? हाँ जी, टेस्टी है। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। आप फर्स्ट टाइम आप लोगों ने वोट डाला हुआ है इसके पहले कि वोट डालेंगे? नहीं, फर्स्ट टाइम डाला था अभी। डाला था लोकसभा में, डाला था, है ना, लोकसभा। अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में। मौजूदा जो सरकार है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की, इस सरकार का आकलन किस तरह का? सरकार ने अच्छा काम किया, यूथ के लिए काम किया है, नहीं किया है, किस तरह देखते हैं? लाइक देखा तो है, गडकरी जी ने भी बहुत काम किया रोड वगैरह के लिए, बहुत सारे अच्छे रोड्स के वो देखिए उनसे अच्छा बनाया है उन्होंने, अच्छा प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है। बाकी एकनाथ शिंदे वगैरह इन लोगों के भी मतलब बाकी चीज़ों में भी सपोर्ट है इनका, रोड के अलावा भी। और वही मतलब अच्छा काम किया बीजेपी का काम अच्छा मान रहे हैं सरकार को लेकर, आपका आकलन अच्छा है? हाँ जी। आपसे दिख रही है सरकार की कि बदलाव का मूड दिख रहा है? बदलाव का मूड दिख रहा है अभी तो। बदलाव का मूड दिख रहा है, आप काम की तारीफ भी कर रहे हैं, बदलाव का मूड बता रहे हैं। बदलाव किस कारण हो सकता है? आप किन मुद्दों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बदलाव होगा? लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं अब जैसे वही जानना है कि कौन से कुछ तो लाइक बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए अभी बाकी चीज़ों में भी, एंड महंगाई भी बहुत हर चीज़ की वो बढ़ गई है इस रीज़न की वजह से। इन मुद्दों के कारण आप क्या कह रहे हैं? सर वही जो महंगाई है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको बराबर रोज़गार नहीं मिल रहा है, वही चीज़ है बस। बाकी तो काम तो प्रॉपर चल रहा है। और जो सीमेंट रोड आ रहे हैं उससे एक्सीडेंट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो भी थोड़ा कम कर देने को ना, ये अच्छा हो जाएगा फिर। अच्छा, बहुत अच्छी बात तुमने बोली है सीमेंट को लेकर। क्या जनता जो विकास से थक गई है क्या? विकास देख कर विकास देख के थक नहीं गई, और जो कंस्ट्रक्शन वो चालू है इससे एक्सीडेंट वगैरह वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो चीज़ ये हो रहा है। अगर वही डांबर रोड तो रहेगा, उनके जो अपना जो फ्लाईओवर्स के भी इन लोगों ने बनाया है, बट उसमें लाइक कुछ सेफ्टी का वो नहीं है। मतलब अभी जो आते हैं रात में उधर लाइट्स चाहिए कि मतलब हाँ इधर रोड बंद है, ऐसा कुछ मतलब लाइट होनी चाहिए ना वहाँ पे, रेड लाइट या समथिंग, या कोई वॉचमैन खड़ा होना चाहिए कि भाई यहाँ रोड बंद है। वो लोग अभी लाइक मैं अपने एरिया का बताता हूँ, हमारे एरिया में ही थोड़े दिन पहले एक आंटी की डेथ हुई बिकॉज यही कंस्ट्रक्शन की वजह से। वो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था एंड रात को वो फैमिली के साथ जा रहे थे, तो जो इनका जो ट्रक था उनके साथ उनके क्रैश एक्सीडेंट हुआ एंड वो उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए जिस तरह जब कुछ भी किसी भी कंस्ट्रक्शन हो तो उस हिसाब से। रोड का ये जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके कंस्ट्रक्शन में, तो आप कह रहे थे कि सीमेंट रोड का जो है, सीमेंट रोड ना बनाकर फिर से बिटुमिन रोड बनाई जाए, यही कहना? वही था, एक बिटुमिन रोड ही बनाई जाए। बिटुमिन रोड तो ख़राब हो जाती है 1-2 साल में, सीमेंट रोड बहुत दिनों तक चलता है। नहीं सर, बट वो उससे अगर कुछ एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उससे, अगर लगता है तो पूरा ऑन द स्पॉट जाने की चांसेस है। सीमेंट रोड पानी भी नहीं सोखते हैं, वो गर्मी भी हीट को भी वापस थ्रो करते हैं, पानी भी ऊपर ही रहता है उसमें। लाइक जो ये डामर रोड जो थे कम से कम एब्जॉर्ब कर देते पानी एंड धूप को भी एब्जॉर्ब कर देते, बट सीमेंट रोड की वजह से गर्मी भी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें भी हो रही है ना। और भी लोगों से बात करेंगे। सड़कों को लेकर महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही है। चाय बन गई मेरे भाई? बन गई चाय?
2014 के बाद से चाय वालों का बहुत बोलबाला है देश में। क्या लगता है भी 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है? चुनाव के बारे में तो भैया कुछ बोला नहीं जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? ये चुनाव का इतना नॉलेज नहीं रखते हम। क्या है मौजूदा सरकार का काम कैसा लगा? अच्छा है, खराब है? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक है। हाँ। क्या वापिस आएगी कि बदलाव का मूड दिख रहा है? नहीं, बदलाव की कोई तो ज़रूरत नहीं है बोलना, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है आज के डेट में। अब कुछ लोगों को रहती है प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम हो क्या सॉल्यूशन वो करते जा रहे हैं बराबर अपने हिसाब से। जो भी है काम अच्छा कर रही है सरकार, काम ठीक चल रहा है सरकार। खुश है अपन? मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। भाव बहुत खुश हैं सरकार से। इनका कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि मौजूदा सरकार का जो आकलन है वो किस तरह करते हैं, क्या सोचते हैं। पकोड़े एकदम गरम गरम बन रहे हैं। अब गरम पकोड़े में कभी कभी इंसान जो है वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो जानेंगे कि गरम व्यक्ति जो है मौजूदा सरकार का आकलन किस तरह करेंगे, एकदम गर्माहट से करेंगे या फिर उसी जो ठंडे की तरह। क्या है, 2 महीने बाद चुनाव है, कैसा देखते हैं? मैं क्या बताऊँ, मेरे को समझता नहीं समझता है। वोट तो करते हैं ना अपन। हाँ, फिर क्या है, कैसा दिख रहा है? कहाँ वोट करेंगे? सरकार के पक्ष में करेंगे कि विरोध में करेंगे? पक्ष में करेंगे और क्या। पक्ष में करेंगे। क्यों पक्ष में करेंगे? अच्छा, अपना वोटिंग कहाँ है? आम गाँव गोंदिया। गोंदिया। तो गोंदिया में कैसा देखते हैं? वहाँ पे भी तो भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस है। किसका काम अच्छा है? कांग्रेस का अच्छा भी चल रहा है। कांग्रेस अच्छा है। इस बार कांग्रेस को लाए हो गया? हाँ। क्यों? क्या मालूम। क्या मालूम होने समझता है उनको। अच्छा, उनको नहीं समझता, तुमको तो समझता है। क्या है, 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, आकलन किस तरह करोगे सरकार का? मौजूदा सरकार का काम अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था, मोदी जी का अच्छा था। अच्छा चल रहा है फिलहाल में अभी। मोदी जी का ना, ये तो राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। महायुति की जो सरकार है, शिंदे फडणवीस, उसके बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है मेरे को। चुनाव से मेरे को कोई ये नहीं है। नहीं तो अपन जब वोट डालने जाते हैं तो कुछ तो सोच के जाते होंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, इसको फिर से वापस लाना है कि नहीं लाना है। देखेंगे अभी जो आएंगे वो। काम से संतुष्ट है? हाँ, काम से संतुष्ट है। मोदी जी मोदी जी, राज्य से नहीं। नहीं बस राज्य के काम से ये संतुष्टि की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी के काम से बहुत संतुष्ट है, ऐसा इनका कहना है। तो और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि मौजूदा सरकार को लेकर, मौजूदा सरकार का आकलन किस तरह करते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इंटरेस्टेड। तो ये थी जनता जिनका कहना, आपने सभी की बातें सुनी, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि असली फैसला जो है वो तो जब विधानसभा का चुनाव घोषित होंगे, परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। मौजूदा सरकार का जो आकलन है उसे किस तरह देखते हैं आप? सरकार ने अच्छा काम किया है या गलत किया है? जो बीच में जो थोड़ा फोड़े का जो राजकारण किया है वो थोड़ा गलत लगा है, क्योंकि उसी पार्टी के लिए पहले विरोध दर्शाना, फिर उन्हीं को पार्टी में लेना, पहले उनके भ्रष्टाचार के बारे में बोलना, फिर उन्हीं को अपने पार्टी में लेना और उनको बोलना कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, ये सब गलत थोड़ा मैसेज गया है लोगों में। हम जो मानते हैं, हमको ऐसा लगता है। तो इस बार थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ सरकार चेंज होगा, इस बार चेंज हो जाएगी। हाँ, चेंज हो जाएगी। मतलब जो बीते 2.5 साल पार्टियों का टूटना है वो मौजूदा सरकार के विरोध में, क्योंकि इसके पहले ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई, तो ये थोड़ा ये लगता है, खराब लगा इस बार। आप क्या कहते हैं? मुझे तो बस एक ही कहना है कि गवर्नमेंट हो या पर्सनल लाइफ हो, स्टेबिलिटी चाहिए। बट ये सरकार जो अगर आएंगी, ये सरकार भी स्टेबिलिटी लग नहीं रही है। और कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी को स्टेबिलिटी चाहिए और आम लोगों के लिए अच्छा काम करे। बस आपने जैसे कहा कि जो मौजूदा सरकार आएगी, अगर जो वर्तमान सरकार है इसमें स्टेबिलिटी यानी स्थिरता नहीं रहेगी, लेकिन फिर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में भी 3 ही दल हैं, फिर उसमें किस तरह स्थिरता रह पाएगी? जनता को किसी न किसी को तो मैंडेट देना ही पड़ेगा। बराबर। अब जनता जनार्दन बोलते हैं अब डिपेंड करता है कि जनता किसको चुनेंगे। अब इतना है कि सबको ये पता लग गया है कि किसको वोट करना है यानी स्थिर सरकार के लिए, और वो रिजल्ट में पता चले ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है। आप खुलकर नहीं बात कर रहे हैं लेकिन कुछ कह रहे हैं। मौजूदा सरकार को लेकर आकलन आपका यही है? यस करेक्ट। तो ये थी जनता, आपने सभी लोगों के विचार जाने, किसका क्या कहना है। हालांकि जब चुनाव आएगा, परिणाम जब निकलेगा, तभी असली जो परिणाम है वो सामने आएंगे। इस भाग में इतना ही, फिर चलेंगे किसी और नए मुद्दे पर और जनता से बात करेंगे और जानेंगे आखिर माहौल क्या है। धन्यवाद।
भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए।